भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और निर्णायक टी20 इंटरनेशनल मैच बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच 7 बजे से शुरू होगा और इस मैच को लेकर दोनों ही टीमें मानसिक तौर पर खुद को तैयार कर रही हैं। अगर इस मैच की अहमियत की बात करें तो वो इसलिए सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि यह सीरीज डिसाइडर है। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो सीरीज पर कब्जा जमा लेगी। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो भारत के पक्ष में है। भारत 2017 से न्यूजीलैंड से अपने घर में सीरीज नहीं हारा है, जबकि पिछले 2 साल से भारत ने होम एंड अवे मतलब घर और बाहर दोनों जगह मिलाकर भी कोई टी20 सीरीज नहीं गंवाई है। तो क्या रिकॉर्ड्स जो बातें कह रही हैं वही होगा? लेकिन इन सब के बाद भी मन में कुछ शंकाएं हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो हार्दिक पांड्या की युवा टीम है, क्या वो सीरीज डिसाइडर का दबाव झेल पाएगी? भारत के टॉप ऑर्डर का क्या होगा? रांची और लखनऊ की पिच को लेकर बहुत सारी बातें की गई हैं। लखनऊ में स्क्वायर टर्नर के बाद अहमदाबाद की पिच कैसी होगी? क्या प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा? ये सारे सवाल सभी के मन में हैं। आज इन्हीं सब पर बातचीत करूंगा। पहले आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुधवार को खेला जाना है। 7 बजे से यह मैच होना है। अब इस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, इसे लेकर सभी के अपने अपने दावे हैं, अपना अपना विश्लेषण है। लेकिन अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो उसके सामने जो है कुछ चुनौतियां हैं, या यूं कह लूं कि कुछ चिंताएं हैं। चिंता जो सबसे बड़ी है वो है भारत के टॉप ऑर्डर को लेकर। भारत का टॉप ऑर्डर अभी तक इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन कर पाने में विफल रहा है। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल जैसे नामों की अनुपस्थिति में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जो टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रही है वर्तमान सीरीज में, वो अब तक संतोषजनक नहीं रहा है और भारतीय टीम के ऊपर टॉप ऑर्डर के परफॉर्म नहीं करने की वजह से अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है और बाद के बैटर्स अपना स्वाभाविक खेल खेल पाने में असफल रह रहे हैं। हम शुभमन गिल की बात कर लें, ईशान किशन की बात कर लें, राहुल त्रिपाठी की बात कर लें, इन तीनों ने जो अवसर उन्हें मिले हैं उसे अब तक गंवाया है। और जो तीसरा टी20 इंटरनेशनल है वो इन तीनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि निकट भविष्य में कोई भी टी20 मैच अब बहुत जल्दी में नहीं खेला जाना है। तो इनके पास एक अवसर है कि वो अपने आप को साबित करें कि वो इन बड़े नामों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या उनकी जगह खेल सकते हैं। शुभमन गिल ने वनडे में शानदार दोहरा शतक लगाया था, लेकिन जो टी20 इंटरनेशनल है उसके साथ सामंजस्य बिठाने में अब तक असफल रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि स्पिनर्स के सामने सहज नहीं दिखे हैं। वहीं ईशान किशन भी अपनी टाइमिंग को लेकर परेशान हैं। उनके शॉट्स में वो टाइमिंग देखने को नहीं मिल रही जिसके लिए वे जाने जाते हैं। जबकि राहुल त्रिपाठी की अगर बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि वो सुनहरा मौका गंवा रहे हैं। क्योंकि देखिए, शुभमन गिल को तो वनडे में भी मौका मिल जाएगा, टेस्ट मैचेस में भी मौका मिल सकता है कभी भी। दूसरी तरफ ईशान किशन की हम बात करें तो ईशान किशन के साथ भी वही बात है। लेकिन राहुल त्रिपाठी के लिए जो मौके मिल रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ज्यादा मौके मिल पाएंगे इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि अगर इसी तरह से टॉप ऑर्डर विफल रहा तो हो सकता है कि ये बातें होने लगी कि फिर से हमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल की जरूरत टी20 में भी है। मैच के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो टॉप ऑर्डर का चलना बहुत जरूरी है। तीसरे टी20 में अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो फिर से सूर्य कुमार यादव
और हार्दिक पांड्या पर दबाव नीचे बढ़ता है और जिसकी वजह से वो स्वाभाविक खेल नहीं खेल पाते, क्योंकि अगर 3 विकेट ऑलरेडी गिरा हुआ है, अगर उन दोनों में से कोई आउट हो जाता है तो फिर टीम के लिए बड़ा स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। पहले T20 इंटरनेशनल को आप याद कीजिए तो 3 विकेट गिर जाने के बाद हार्दिक और सूर्या की जो जोड़ी है वो पारी को लेकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर सूर्या जैसे ही आउट होते हैं टीम बिल्कुल ढह सी जाती है। एकमात्र वाशिंगटन सुंदर जो है वो थोड़ी बहुत लय में दिख रहे हैं। तो इसलिए अगर भारत को तीसरा T20 इंटरनेशनल जीतना है तो टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना ही होगा, नहीं तो भारतीय टीम को परेशानी हो सकती है। भारत के लिए जो दूसरी चिंता की बात है वो ये है कि वो स्पिनर्स का सामना कैसे करें। ऐसा हम बार बार ये बातें कर रहे हैं कि हाल के कुछ समय में हमने देखा है कि भारतीय टीम स्पिनर्स के सामने अपना स्वाभाविक खेल नहीं दिखा पाती। भारतीय टीम जो पहले ऑफ द पिच शॉट्स लगाने के लिए जानी जाती थी या आगे बढ़कर शॉट्स खेलती थी स्पिनर्स के खिलाफ, वो कला कहीं खो गई है। अब अन्य टीमों की तरह भारतीय बैटर्स भी स्पिनर्स के खिलाफ सिर्फ स्वीप या रिवर्स स्वीप का ही सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। राहुल त्रिपाठी दूसरे T20 इंटरनेशनल में ऐसा ही स्लॉग स्वीप लगाते हुए आउट भी हुए थे। तो स्पिनर्स को टैकल किस तरह से करती है भारतीय टीम, यह देखना दिलचस्प होगा और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि उस पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है कि भारतीय टीम तीसरे T20 में कैसा परफॉर्म करती है और उसके जीतने की संभावना इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करेगी कि वो स्पिनर्स का सामना कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए सेंटनर यहां भी होंगे, इस सोढ़ी यहां भी होंगे, ब्रेसवेल यहां भी होंगे, ये 3 स्पिनर्स तो आपके सामने मिलेंगे ही। और सेंटनर और इस सोढ़ी वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हार्दिक पांड्या ने दूसरे T20 इंटरनेशनल के बाद कहा भी कि जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हैं वो गेंद को ज्यादा टर्न करा रहे हैं इंडियन स्पिनर्स की तुलना में, तो इसी से आप उनके क्लास का अंदाजा लगा सकते हैं। तो भारतीय टीम के सामने यह बड़ी चुनौती है। जो तीसरी बात मैं करना चाहूंगा कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है भारतीय टीम की तीसरे T20 इंटरनेशनल में, तो हम बात करें कि कुछ चेंजेस तो चाहिए, लेकिन क्या सीरीज डिसाइडर में हार्दिक पांड्या, राहुल द्रविड़ ये जोखिम लेना चाहेंगे या वो हिम्मत दिखाएंगे या उसी ट्रायल एंड टेस्टेड टीम के साथ जाना चाहेंगे। लेकिन जो ट्रायल एंड टेस्टेड टीम है उसमें टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा है, तो ऐसे में यह संभावना बनती है कि पृथ्वी शॉ तीसरे T20 इंटरनेशनल में खेलते हुए दिखें। अब किसकी जगह, यह कप्तान और कोच को फैसला लेना होगा। वो शुभमन गिल की जगह आएंगे या राहुल त्रिपाठी की जगह, यह देखना है। रजत पाटीदार को मौका मिलेगा, मुझे इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि अगर इन तीनों में से किसी को ड्रॉप किया जाता है, ईशान तो ड्रॉप होंगे नहीं, गिल या राहुल त्रिपाठी में से, तो मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। और पृथ्वी शॉ जिस तरह के आक्रामक बैटर हैं तो वो मैच को न्यूजीलैंड से दूर लेकर जा सकते हैं। और टॉप ऑर्डर में एक ऐसा बैटर चाहिए, जैसे रोहित शर्मा की हम बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं, जब ये चलते हैं तो ये मैच को विपक्षी टीम से बहुत दूर लेकर चले जाते हैं। तो पृथ्वी शॉ उसी तरह के बैटर हैं कि अगर वो चल गए तो वो मैच को न्यूजीलैंड की टीम से बहुत दूर लेकर चले जाएंगे। तो यहां पर एक प्लेइंग 11 में यह चेंज हो सकता है। जो दूसरा चेंज है वो आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह पिच पर निर्भर करेगा। अगर पिच जो है लखनऊ जैसी ही रही तो भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ जाना पसंद करेगी, लेकिन अगर मान लीजिए कि पिच वैसी नहीं रही तब क्या होगा, तब क्या फैसला लेती है भारतीय टीम, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि तब ऐसी स्थिति में क्या उमरान मलिक की वापसी होगी या उमरान मलिक शिवम मावी की जगह टीम में आएंगे, क्योंकि चहल ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में कमाल की गेंदबाजी की थी। लेकिन यह भी सवाल उठता है कि जब चहल ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में पहले 2 ओवर इतने कमाल के डाले थे जिसमें एक विकेट मिडन ओवर भी था, तो फिर उनसे सिर्फ 2 ही ओवर क्यों करवाए गए, यह बड़ा सवाल है।
तो क्या चहल बाहर आएंगे और उमरान उनकी जगह पर जाएंगे, या शिवम मावी की जगह पर उमरान को टीम में लाया जा सकता है, या मुकेश कुमार को मौका दिया जा सकता है। हालांकि मुझे इसकी संभावना कम दिखती है कि मुकेश को टीम मैनेजमेंट मौका देने जा रहा है। तो ये एक कह सकते हैं कि सवाल है, क्योंकि शिवम मावी के साथ भी आप कहें तो उनसे बॉलिंग बहुत कम करवाई जा रही है, लेकिन उनका जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं, और जो प्रेजेंट इंडियन टीम जो चुनी गई है, जो अभी खेल रही है, उस टीम में जो है टेल जो है वो बहुत लंबा है। तो उसे बचाने के लिए हो सकता है कि शिवम मावी को प्लेइंग 11 में रखा जाए, और फिर जो 3 स्पिनर्स हैं, जिसमें वाशिंगटन सुंदर का खेलना तय है, क्योंकि वो जो है स्पिन बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, तो वो तो तय है कि खेलेंगे। कुलदीप का खेलना तय है, तो फिर बात वहीं चहल पर होकर आती है। न्यूजीलैंड की टीम भी कुछ चेंजेस के लिए देख सकती है तीसरे T20 इंटरनेशनल में। अगर हम बात करें तो बेन लिस्टर को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं लोगों के मन में, क्या लिस्टर को मौका मिलेगा, वो आएंगे तो किसकी जगह आएंगे, ये भी देखने की बात है। क्या वो टिकनर की जगह पर आएंगे या डफी की जगह पे आएंगे, क्या शिपले को खिलाने के लिए कप्तान सोच सकते हैं। चैपमैन जो है पूरी फॉर्म में जो है इस सीरीज में नहीं दिखे हैं, तो क्या उनकी जगह पर क्लीवर को मौका दिया जा सकता है। तो ये कुछ जो सवाल हैं वो न्यूजीलैंड की टीम के सामने भी है, और न्यूजीलैंड की टीम भी सोचेगी कि ये डिसाइडर है, तो यहां पर वो अपनी बेस्ट टीम लेकर उतरे। तो ये हो गई प्लेइंग 11 की बात। पिच की हम बात करें तो जो अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच होती है, अगर उसके रिकॉर्ड की हम बात करें तो यहां पर भारतीय टीम ने 6 मैच खेले हैं, और अच्छी बात यह है कि उसमें से 4 मैच जीते हैं। 2 मैच जो भारतीय टीम यहां पर हारी है वो दोनों इंग्लैंड से हारी है, और बाकी 4 मैच भारतीय टीम जीती है। अगर हम यहाँ की पिच की बात करें तो यहाँ की पिच जो होती है थोड़ी उछाल जरूर होती है, लेकिन बल्लेबाजों के मुफीद होती है। यहाँ पर स्ट्रोक खेलना आसान होता है, और यही वजह है कि यहाँ पर किसी टीम का सर्वोच्च स्कोर 224 रन है। तो 180-190 रन बनना जो है वो यहाँ पर आमतौर पर देखा जाता है। तो क्या यहां पर जो पिछले 2 मैचों में रांची और लखनऊ में अगर हम बात करें तो दर्शक चौके छक्के नहीं देख सके थे, तो लगता है कि अहमदाबाद में वो चौके छक्के देखने को मिलेंगे। कप्तान हार्दिक पांड्या जो कि लखनऊ की पिच के बाद बहुत नाखुश नजर आए थे, शायद वो अपने घर की पिच से खुश हो, लेकिन यहां फिर गेंदबाजों को मेहनत करनी होगी। हाँ, यहां यह है कि शुरू में बैटिंग करना आसान होता है, गेंद बल्ले पर आता भी है तो आप खुलकर स्ट्रोक लगा सकते हैं, लेकिन टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है स्पिनर्स को भी पिच मदद करती है। लेकिन पिच वैसी नहीं होगी जैसी कि रांची और लखनऊ में थी, इसकी संभावना ज्यादा है। तो भारत और न्यूजीलैंड की टीमों में से जो बेहतर खेल दिखाएगी तीसरे T20 इंटरनेशनल में, जीत उसे ही मिलेगी। जो टीम दबाव के क्षणों में इस सीरीज डिसाइडर में अपनी जो मानसिक दृढ़ता को शो करेगी वो टीम मैच जीतेगी। जो टीम स्पिनर्स को अच्छे से खेलेगी वो टीम मैच जीतेगी। जिसका टॉप ऑर्डर अच्छे से परफॉर्म करेगा वो टीम मैच जीतेगी, ऐसा ही लगता है। भारतीय टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुलाना हो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।